Hi everyone, welcome to our channel MPPSC Hub. This is Love Dubey and I am going to teach you mathematics of unit 5th of paper 3rd Science and Technology. So just move to the syllabus. Okay, as we all know guys कि MPPSC ने जो syllabus है हमारा काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई किया है. ओके, सो जो हमारा पेपर 3rd है उसके अंडर 10 यूनिट्स आती हैं. तो टोटल 10 यूनिट्स में से जो हमारी 5th यूनिट है वो मैथमेटिक्स को दे दी गई है. होल सिलेबस जो है उसका सेपरेट कर दिया गया है और यूनिट 5th में दिया गया है. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी विल एनालाइज ईच एंड एवरी टॉपिक गिवन इन यूनिट 5th. ओके, एक ओवरव्यू मिल जाएगा सिलेबस का हमें और हम डिस्कस करेंगे कि हर एक टॉपिक में से क्या आपसे पूछ सकते हैं और कितने मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या हमें स्टेप्स उसमें इंक्लूड करने हैं सो दैट वी विल गेट अ गुड मार्क्स. Okay, and guys, in upcoming classes I will be teaching all these topics given in unit 5th. मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको ये पूरा कवर करवाऊंगा. ओके, सो हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप. देखिए यार, इसमें से आपको 3 मार्क्स में से ही पूछ सकते हैं. ओके, 11 एंड 5 में तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस क्या पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज प्राइम नंबर. सिंपली ये पूछ लेंगे आपसे, आपको डेफिनेशन बताना है. राइट दी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर. ओके, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज रियल नंबर, डिफरेंस बिटवीन द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. सो जितने भी नंबर सिस्टम है ना, आपको पूरे नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी और एग्जाम्पल देना पड़ेगा सो दैट आपको 3 में से 3 में मार्क्स मिलेंगे. सपोज जैसे कि नेचुरल नंबर है. ओके, तो आपसे नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पूछेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है. कि एक सेट होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं हम उसको नेचुरल नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल 41, 999 एंड 1000. ओके, सो हमें नॉर्मली एक डेफिनेशन देनी 2 लाइन में, हमने एक सेट बता दिया और हमने उसको एग्जाम्पल दे दिया, 3 मार्क्स हमें कवर. सपोज व्हाट इज होल नंबर. सो होल नंबर आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विथ जीरो. देखिए नेचुरल नंबर 1 से लेके हमारा इन्फिनिटी तक जाता है बट जीरो इंक्लूड नहीं होता है, बट जीरो कायम इंक्लूड होता है होल नंबर में. ओके, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक के जितनी भी नंबर हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं. एक बेसिक डिफरेंस ये आ गया नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में कि नेचुरल नंबर में हम जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं और होल नंबर में हम उसको इंक्लूड करते हैं. व्हाट इज इंटीजर? तो सेट ऑफ ऑल होल नंबर विथ अ नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर. देखिए यहां से लेके आपके पूरे होल नंबर आ गए और यहां से आपके नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गए. तो माइनस, हम शॉर्टकट में आपको बता सकता हूं कि माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक के जितने भी नंबर हैं वो आपके इंटीजर कहलाते हैं. ठीक है, आगे जाके हम डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे. सेम रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर क्या होता है, कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर वो नेगेटिव इंटीजर हो या फिर वो फ्रैक्शनल नंबर हो. फ्रैक्शनल मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो, या फिर कोई डेसिमल नंबर हो, या फिर कोई रूट में हो, जीरो हो, माइनस हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो हमारा रियल नंबर होगा. ओके, बट इसमें इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए. इमेजिनरी नंबर होता क्या है, जो हमारे आयोटा के फॉर्म में लिखा रहता है. सपोज 3i हो गया, 4i होगा. खैर आगे पढ़ेंगे, आज हमें एक शॉर्टकट सा ओवरव्यू लेना है. देखिए सेकेंड टॉपिक क्या है, मेथड्स ऑफ यूनिट मेजरमेंट. बेसिकली कुछ भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम शो किस यूनिट से करते हैं, एक ऐसा यूनिट से करते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट. जनरली होता क्या है कि मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट के 2 टाइप होते हैं, 2 सिस्टम होते हैं, एक एमकेएस सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम. एमकेएस सिस्टम मतलब एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर केजी मतलब किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड. लाइकवाइज सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा. यहाँ पे अगर केजी है तो जी मतलब ग्राम आ जाएगा और यहाँ पे एस सेकेंड जो कि कॉमन होता है. तो बेसिकली हमसे पूछ सकते हैं कि लेंथ की यूनिट क्या होती है एमकेएस में, तो हम बोल देंगे भैया मीटर होती है. ये तो मैं एक नॉर्मल सा चीज बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं पूछेंगे. आपसे पूछ सकते हैं क्या कि फोर्स की यूनिट बताइए इन सीजीएस सिस्टम. अब बताओ, डाइन बहुत कम बच्चों को पता होगा, डाइन उन्हीं लोगों को पता होगा जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. बेसिकली देखिए एक रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. ये एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. सो डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस में. ठीक है, टाइम सेकंड कॉमन होता है, जैसे मास केजी होता है हमें एमकेएस में और सीजीएस होता है ग्राम में. बेसिकली हमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी यूनिट पूछी जाएगी तो बाय डिफॉल्ट हमें उसको एमकेएस सिस्टम में ही लेना है जब तक हमसे सीजीएस यूनिट पूछा ना गया हो.
ओके। अच्छा, एक डायमेंशन का जो मैंने कॉलम है आपके लिए खाली छोड़ा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे पूछ लेंगे कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है या फिर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। देखिए, डायमेंशन को हम तीन टर्मिनोलॉजी में करते हैं डिफाइन, जैसे एम, एल, टी, ये तीनों कैपिटल में है। एम मतलब मास, एल मतलब, सॉरी, या एल मतलब लेंथ, एंड टी मतलब टाइम। ओके, सो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है हमारा, एल। मास का डायमेंशन क्या होता है हमारा, एम। टाइम का क्या होता है, टी। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। एंड एक्सीलरेशन क्या होता है, डायमेंशन एल टी माइनस टू। अब ये डायमेंशंस कैसे आए हैं, ये क्या किया है मैंने, ये आप अभी फिलहाल तो वेट करिए, आने वाली क्लासेस में आपको समझाऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है, हमें यूनिट से हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सो ये भी अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें से भी आपको 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, 5 and 11 पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड टॉपिक इज इक्वेशंस एंड फैक्टर्स। जनरली आपको ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जितनी हैं आपको पूरी याद करनी चाहिए, होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो मैंने काफी कम आपको अभी बताई हैं, और भी आइडेंटिटीज हैं, आपको वो याद होना चाहिए सर। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपली आपसे इक्वेशन एंड फैक्टर पूछा है, कई फॉर्म होते हैं इक्वेशन एंड फैक्टर्स के। जनरली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया कि 4x² - 9 है, इसका आपको फैक्टर निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये अलग ही दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी जो है इसको फॉलो कर रही है, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ना इसको फॉलो कर रही है। जैसे अगर हम a की वैल्यू ले लें 2x एंड b की वैल्यू हम ले लें 3, तो ये आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे, कैसे करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, पूरा लिख रहा हूं मैं अभी तो फिलहाल समझाने के लिए, कि a² - b² = a-b, देन a+b। तो सिंपली क्या है, हमें वही करना है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आइडेंटिटी बन रही है 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 2x - 3 एंड 2x + 3, तो ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो गए। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 2x - 3 एंड 2x + 3, आंसर नहीं लिखना है, हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। ओके, सो बहुत सी इजी मेथड्स हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये भी आपका इजीली आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। सपोज एक आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी, x² + 5x + 6, इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि इफ वी कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ x² + a+b x + ab, हियर ab को हम लोग शो कर रहे हैं, a मतलब हो जाएगा, ab मतलब हो जाएगा 6 एंड a+b मतलब हो जाएगा 5। तो जब ए बी की वैल्यू 6 है, a+b की वैल्यू हमारी 5 है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 3 निकलेगी, b की वैल्यू हमारी 2 निकल जाएगी। आप सॉल्व करना, निकल जाएगी। तो जब भी हम किसी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को इस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट x + a एंड x + b फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, x + a एंड x + b में x + 3 एंड x + 2, ये दोनों चीज आपके फैक्टर्स हो जाएंगे सिंपली। देखिए, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो तो आप वेट करिए, आगे जाके आपको डिटेल में जब सब क्लियर करवाऊंगा तो आपको पूरा क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा। अभी से भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। देखिए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने सुने होंगे, कभी ना कभी सॉल्व किए होंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अदर देन एमपीपीएससी भी, तो आपने इन टॉपिक्स को कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो इनमें से आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन कि आ सकते हैं। और ये भी मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा रखूंगा इसके, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसी आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपको पूरा डाटा लिखना पड़ेगा। सपोज अगर प्रॉफिट लॉस में से क्वेश्चन आया तो आपको डाटा लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है, या फिर हमसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा है तो कितना एसआई है, उसमें कितना रेट है, कितना प्रिंसिपल है, ओके, कितना टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड हाफ ईयरली दिया हुआ है या फिर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो हमें ये पूरा गिवन डाटा लिखना पड़ेगा, देन हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हमें एक पेपर में लिखना पड़ेगा, सो वी विल गेट इनफ मार्क्स। ओके, सो ये टॉपिक्स भी आपके बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करवा दूंगा।
नाउ द मोस्ट डेंजरस टॉपिक प्रोबेबिलिटी। देखिए गाइस, बचपन से इस टॉपिक ने हमें परेशान किया है और अब फिर यूनिट 5th में आपको एमपीपीएससी ने सिलेबस में प्रोबेबिलिटी को डाल दिया है। सो देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स आपके इस टॉपिक में से 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं या फिर 11 का, बट 11 का भी तब पूछेंगे जब आपका सिर्फ एक सिंगल प्रोबेबिलिटी में वो क्वेश्चन नहीं डाल देंगे 11 में। आपको प्रोबेबिलिटी के साथ साथ एक मिक्सचर दे देंगे कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग बताइए, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, एंड देन प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक से, जैसे या कार्ड होगा, क्यूब होगा या फिर कॉइन होगा, इसमें से एक क्वेश्चन फॉर्म कर देंगे, तो वो टोटल 11 मार्क्स हो जाएगा। जनरली प्रोबेबिलिटी में से आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगर 11 मार्क्स में आता है तो ये मिक्सचर में आएगा, 2 पार्ट में पूछेंगे। देखिए, होता क्या है, प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन होती है कि सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, चांसेस क्या है कुछ होने के। ओके, सो जनरली देखिए, प्रोबेबिलिटी एक नॉर्मल फॉर्मूला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, नहीं हो तो रट लीजिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखिए, प्रोबेबिलिटी में से बेसिकली आपसे 3 टॉपिक में से पूछ सकते हैं। एक तो कॉइन हो गया, एक क्यूब हो गया और एक कार्ड हो गया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। देखिए, कॉइन देखा ही होगा, हेड होता है ये, टेल होता है ये। तो सपोज वो पूछते हैं कि अगर हमें किसी 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर 2 कॉइन को हम अगर एक साथ टॉस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास, 4। क्योंकि यार एक कॉइन में हेड टेल होता है, दूसरे कॉइन में भी हेड टेल होता है, तो टोटल 4 आउटकम हो गए। और क्या आने की पॉसिबिलिटी पूछी हमसे, हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो या तो भाई पहले कॉइन में हेड या टेल आएगा, दूसरे कॉइन में या फिर हेड एंड टेल आएगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आगे जाके हम लोग उसको काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इजीली आपको सब समझ आ जाएगा। सपोज 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब को अगर हम रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6, आई मीन 36। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, ये फेवरेबल आउटकम था यहाँ पे 2, क्योंकि इस कॉइन में भी एक बार हेड आएगा, इस कॉइन में भी एक बार हेड आ सकता है, तो टोटल 2 बार हेड आ सकते हैं। अब देखिए, अब पूछ सकते हैं इसमें नॉर्मल क्वेश्चन, क्यूब में कि अगर हम 2 क्यूब को रोल करते हैं तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि सम उनका आए 8। तो हो सकता है पहले क्यूब में भैया 2 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, फिर दूसरे क्यूब में 3 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए। ऐसे ही आपको पूरे फॉर्म करने पड़ेंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो आपका यहां आ जाएगा, उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सो नेक्स्ट, कार्ड्स। देखिए, प्रोबेबिलिटी में सबसे उनका फेवरेट टॉपिक होता है कार्ड्स। अगर थोड़ा सा भी उनको परेशान करना हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना हो, तो क्वेश्चन कार्ड्स में से आ जाता है। देखिए, जिनने भी कार्ड्स बचपन में ना खेले हो, उनके लिए ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है, क्योंकि उनको फाइंड आउट करने में काफी डिफिकल्ट होता है कि क्वीन कितने होते हैं, अगर क्वीन स्पेड में कितने हैं, क्लब में कितने हैं, डायमंड में कितने हैं, हार्ट में कितने हैं। ओके, सो जिन्हें कार्ड्स में कंफ्यूजन होती है, प्लीज कार्ड्स या फिर आप देख लीजिए, रट लीजिए, ये 4 तो आपको रटा होना ही चाहिए कि डायमंड टोटल कितने होते हैं। तो डायमंड टोटल 13 होते हैं। डायमंड मतलब ये आपके लिए मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया कि देख लीजिए यार, हार्ट इसको बोलते हैं, डायमंड इसको बोलते हैं, स्पेड स्पेड बोले तो चिड़ी पान का पत्ता जैसा होता है ये, एंड क्लब होता है चिड़ी, जैसे बोलते हैं ना चिड़ी आई चिड़ी आई, तो नॉर्मली क्लब हम चिड़ी को बोलते हैं, हार्ट ये हो गया, डायमंड ये हो गया, एंड स्पेड यानी पान का पत्ता। सो अब कार्ड्स में से भी आपके बहुत क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 52। सपोज पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप शफल करते हो पूरे कार्ड्स को तो हमारे पास एक किंग निकले। ये नहीं बोला है कि स्पेड का किंग या फिर क्लब का किंग या फिर डायमंड या फिर हार्ट या फिर ब्लैक किंग होना चाहिए या फिर रेड में से किंग होना चाहिए, बस सिंपली पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हम पूरे कार्ड्स को शफल करते हैं सो दैट वी विल गेट अ 1 किंग। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 52, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं। अब देखिए, किंग चाहे वो स्पेड का भी हो सकता है, या फिर वो क्लब का भी हो सकता है, या फिर वो डायमंड का भी हो सकता है, या फिर वो हार्ट का भी हो सकता है। पर्टिकुलर किसी का नहीं बोला, कोई सा भी किंग हो सकता है। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, सिंपली 4 फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे। सॉल्व करिए आप, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 13, आई मीन 1/13 की प्रोबेबिलिटी है।
ओके, आगे जाके इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम काफी प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब समझ आ जाएगा। सबसे फेवरेट टॉपिक 11 मार्क्स के लिए यह है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। इनमें से आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जब चार्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक चार्ट में आपसे पूछ लेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, निकालिए, एक टेबल बना के दे देंगे आपको, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताता हूं कैसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, देखिए क्या होता है, हमारे पास बहुत डाटा है, हमारे पास बहुत सारे डाटा है, बट इन डाटा को हम इंडिविजुअली तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, सिंगल डाटा चाहिए हम लोगों को इतने सारे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो होता है क्या, सिंगल डाटा, मीन, मीडियन या फिर मोड, ठीक है। काफी डाटा है तो हम इसको सिंगल डाटा से शो करने के लिए मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं। देखिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, मीन, मीडियन, मोड का रिलेशन क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये रिलेशन इसलिए भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपको मीन की वैल्यू दे दी सपोज 2, मोड की वैल्यू सपोज आपको दे दी 1, तो आप मीडियन निकाल पाओ, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। ओके, तो ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए मीन क्या होता है, एक इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट दे दिया है कि जनरली मीन होता क्या है। मीन मतलब हम सभी नंबर को ऐड कर देंगे, देन जितनी भी टोटल नंबर है हम उससे डिवाइड कर देंगे। सपोज 9 + 3 + 1 + 8 + 3 + 6 30 आ गया। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया 5, तो द मीन इज 5, मतलब इस सेट का मीन है हमारे पास 5। कम टू मीडियन। देखिए मीडियन में जब भी हमें कोई सा भी सेट देते हैं हम उस सेट को सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, मतलब छोटे से बड़ा, छोटा नंबर पहले आता है उसके बाद आ जाता है, जैसे उसके बाद क्या है हमारे पास 3 है, देन अगेन 3, देन 6, देन 8, देन 9। चाहे नंबर रिपीट ही क्यों ना हो, हमें यहाँ पे भी रिपीट ही करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 हमने एक बार लिख दिया, है ना। टोटल नंबर जितने उतने यहाँ पे भी होने चाहिए। हम जब असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, जब अब हम देखेंगे कि मिडिल ऑफ द नंबर क्या है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों हमारे मिडिल के नंबर दिख रहे हैं, क्योंकि यहां से भी दो यहां से भी दो, तो मिडिल के नंबर क्या है, 6 एंड 3, बट हमें सिंगल नंबर चाहिए। तो अब क्या करें, हम 6 भी नहीं बोल सकते हैं या फिर 3 भी नहीं बोल सकते हैं, तो हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, 3 + 6/2, तो क्या आ जाएगा आपका 4.5, ये आपका हो जाएगा मीडियन जनरली, ठीक है। अगर आप मोड की बात करते हैं, मोड क्या होता है, तो मोड मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो मोड होगा, सिंपल। देखिए 9 3 1 8 3 में 6 में क्या है, मोड 3 क्यों है, क्योंकि 3 2 टाइम्स आ रहा है, 6 1 8 1 9 1 टाइम आ रहा है, बट मोड 3 टाइम आ रहा है। कोई नंबर है कोई नंबर है सपोज 3, सॉरी सॉरी, या कोई नंबर है सपोज 3 1 1 2, तो इसमें मोड क्या है 1, ओके, क्योंकि 1 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो मोड हो गया। नाउ कम टू दी लास्ट टॉपिक, रेंज। रेंज क्या होता है कि सेट में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और सबसे जो लोएस्ट वैल्यू है उसका सिर्फ डिफरेंस देखना है, तो रेंज पता चल जाएगी, हाँ रेंज क्या है, 9 - 1 8, तो इसकी रेंज क्या है 8। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर टॉपिक। देखिए अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि मीन, मीडियन, मोड में से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो दैट आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। सो गाइस देखिए एक नॉर्मल आपको टेबल बना के दे देंगे, ये हम लोगों ने 10th क्लास में जब हम थे, ओके, हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। सो अगर हम बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और साथ में एमपीपीएससी एस्पिरेंट भी है, तो वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एज ओवर यूनिट 5th। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग स्कोर करेंगे तो पेपर 3rd में भी हमारा ज्यादा स्कोर आएगा। सो गाइस आप लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और यूनिट 5th में थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आपके सबसे ज्यादा मार्क्स कंपेयर टू अदर यूनिट्स यूनिट 5th में आप स्कोर कर पाओगे। देखिए इस क्वेश्चन में जनरली कुछ नहीं है, आपको एक टेबल बना के दे दी है, एक ग्रुप डाटा दे दिया गया है और बोला गया है कि इसमें आप मीन, मीडियन, मोड निकालो। तो आपको क्या करना है, यही सेम टेबल बनानी है, देन उसको आगे ले जाना है, ओके, देन ये हो गया, देन ये हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पे आपको मिड वैल्यू निकालनी है, देन उसके बाद आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए आगे बताता हूँ कैसे करना है, लाइक दिस। आपको इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको ये इतना इतना पूरा दिया हुआ है। अब आपको मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू कैसे, जो क्लास दी हुई है इसका एवरेज निकालना है। 4 + 2 6, 6 का हाफ 3, 6 + 4 10, 10 का हाफ 5,
8 प्लस 6 14, 14 का हाफ 7 एंड 8 प्लस 18, 18 का हाफ 9। तो बेसिकली मिड वैल्यू निकाल दी। देन मिड वैल्यू को हमने रिप्रेजेंट किया x से। देन हमें इन दोनों को इंटू करना है, f इंटू एक्स, मतलब 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, 7 2 जा 14, 9 1 जा 9। देखिए ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला मीन का होता क्या है, ये आपने जज किया, ये आप देखिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा मतलब सबका सम। ये तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास, x की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये x की वैल्यू पूरी आ गई हमारे पास, डिवाइडेड बाय n। n क्या होता है, इन सभी फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दोगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। और टोटल fx चाहिए हमें, तो fx की वैल्यू हमने निकाली, इसको टोटल ऐड कर दिया, 52 आ गया, डिवाइड किया 5.2 आ गया। अब इसी में हमसे पूछ लेंगे कि मोड क्या है, ये निकालो, उसका एक अलग होता है। मीडियन क्या होती है, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला होता है, वो निकालो जनरली। ओके, सो ये क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स में कवर हो गया। अच्छा, सीएफ होता क्या है, इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो मैं आपको बताता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपका सीधा रिलेशन है एफ से। 3 है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे भी 3 लिख दिया। अब इस 3 में आपको ये 4 ऐड करना है, तो आप 7 आ जाएगा। 7 में आपको ये 2 ऐड करना है, तो 9 आ जाएगा। 9 में आपको ये 1 ऐड करना है, तो 10 आ गया। तो आपने इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी। आगे जाके डिटेल में काफी अच्छे से इसको समझेंगे। वेरिएंस, वेरिएंस भी हम जनरली मीन से ही निकालते हैं। देखिए वेरिएंस का भी एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, इसका मीन 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका मीन निकलेगा 10/4, दैट मींस 2.5। ओके, इसको हम शो करते हैं x बार से। देन सभी नंबर को मीन से माइनस करना है, कैसे, x माइनस x बार। सो 1 - 2.5, 2 - 2.5, 3 - 2.5 एंड देन 4 - 2.5। ये प्रोसीजर है आपका वेरिएंस निकालने का। ओके, देन इस का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, जो भी हमारे यहाँ पे डाटा आएंगे उनका हमें करना है स्क्वायर, जो स्क्वायर आएगा उसका निकालना है हमें एवरेज, और वही हमारा होगा वेरिएंस, जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो डोंट वरी गाइस, आगे आपको लेक्चर में डिटेल में समझाया जाएगा। आज एक छोटा सा ओवरव्यू देना था दोस्तों, इसीलिए बस मैंने आपको शॉर्टकट में जल्दी समझाया कि वेरिएंस क्या होता है। देखिए सैम्पलिंग मेथड क्या होती है। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये मार्क्स हमें दे सकता है, क्योंकि इससे 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 के भी आ सकते हैं, 11 के भी आ सकते हैं। कैसे, वो हम अभी आगे समझेंगे, बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या होती है। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा कि सैम्पलिंग मेथड क्या होती है। सपोज एक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, उसको रिसर्च करना है इंडिया की पॉपुलेशन में कि ड्रग लेने से एडवर्स साइड इफेक्ट क्या होते हैं। सो वो बेसिकली हर एक इंडिविजुअल के पास नहीं जाएगा इंडिया के, वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन कि कैसे वो ये पता लगाए कि एडवर्स साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो वो हर एक इंडिविजुअल के पास तो जा नहीं पाएगा, तो बेसिकली वो क्या करेगा कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह से कुछ ना कुछ लोगों का सैंपल लेगा कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं ड्रग्स लेने से, उनके व्यूज लेगा, उनके थॉट्स लेगा, उस बेसिस पे वो ये रिसर्च कर पाएगा कि या ड्रग्स लेने से ये साइड इफेक्ट्स हमें फेस करने पड़ेंगे। ओके, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। अब ये देखिए, ये भी 2 टाइप की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का। सिंपल ये है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है टू गेट सिलेक्टेड। कैसे, जैसे अगर सपोज एमपीपीएससी के मेंस में 1000 लोग बैठे हैं मेंस देने के लिए, तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्ट होने की, 1/1000, क्योंकि 1000 लोग हुए सिलेक्ट और एक सिंगल व्यक्ति का पूछा है मैंने, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में। बट इन केस अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से पूछते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं होती सिलेक्ट होने की। लोग जजमेंट के आधार पे, पर्सनालिटी के आधार पे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने फायदे के अनुसार उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो जाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के बेस, इसका मतलब। ओके, सो देखिए ये टॉपिक आपका 3, 5, 11 तीनों मार्क्स कवर करेगा, कैसे वो आपको पता चल जाएगा। देखिए ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अगर कर लेते हैं, थोड़ा इसको एनालाइज करें, तो काफी इजी हो जाएगा आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का और सिलेबस इजीली कंप्लीट करने के लिए। देखिए नंबर एंड इट्स टाइप की बात करें, 3 एंड 5 मार्क्स कवर करेगा ये आपके। मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट की बात करें तो 3 मार्क्स कवर करेगा ये आपके। देखिए नंबर एंड टाइप में 5 मार्क्स मैंने क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले कि राइट द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, तो ये आपके 5 नंबर कवर हो गए। ठीक है, इक्वेशन फैक्टर से 3 या 5 का पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज
इससे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन इजी आ सकते हैं। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेशियो प्रपोर्शन से तो 5 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन बनेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्सचर में आपको वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपके 5 मार्क्स आपके कवर हो गए। प्रोबेबिलिटी में से फेवरेट टॉपिक है, तो 11 मार्क्स या 5 मार्क्स का इजीली आ सकता है आपसे वो, ठीक है। बट अगर 11 मार्क्स का आया तो कुछ ना कुछ मिक्सचर में आएगा। कुछ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पूछ लेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करके पूछेंगे, ठीक है। देखिए, मीन मीडियन मोड एंड वेरिएंस, ये 11 मार्क्स आपका पूरा कवर करेगा। इवन 3 और 5 मार्क्स भी कवर करेगा। नॉर्मल पूछ सकता है कि रिलेशन क्या है मीन मीडियन मोड के बीच में, तो आपकी 3 मार्क्स कवर कर लिया। 5 मार्क्स में नॉर्मल आपको एक डाटा सेट दे दिया 2 5 6 7 8, अब इसमें बोल देंगे मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, वेरियंस निकालो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो ये आपके 5 मार्क्स कवर कर देगा। अगर चार्ट के फॉर्म में आया तो आपको फिर 11 मार्क्स आपके पूरे कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक टॉपिक है जो कि आपके ज्यादा मार्क्स कवर कर सकता है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करते हैं अगर, ये भी 3 5 11 आपके तीनों कवर करेगा। कैसे, देखिए वापस जाते हैं पीछे। अगर 3 मार्क्स में सैम्पलिंग मेथड में क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लेगा कि व्हाट इज सैंपल रैंडम सैम्पलिंग। नॉर्मल पूछ लेगा क्लस्टरिंग सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, ये 3 मार्क्स में पूछ लेंगे। 5 में अगर पूछना है तो वो पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स बताओ, तो आपको सिर्फ इतना पूरे टाइप सीखना है। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स बताओ, तो आपको इतना लिखना है, तो ये 5 नंबर में कंप्लीट हो गया। 11 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आप एनालिसिस अगर आप सिलेबस का अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और देखिए, ये भी आपके लिए मैंने अवेलेबल करा दिया कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में आपको इतनी स्पेस मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए, रजिस्टर में प्रैक्टिस हर कोई करता है मैथ्स की, करना भी चाहिए, बट फाइनल प्रैक्टिस आपको इसमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपसे डेफिनेशंस पूछेंगे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पूछी मुझसे तो मुझे यहां तक मुझे 3 लाइन में मुझे कवर करना है और लास्ट लाइन में मुझे उसका एग्जाम्पल लिखना है। सो मुझे 3 में से 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस इसमें करें, बेटर रहेगा। अगर 5 अगर क्वेश्चन में अगर आप कुछ आता है, हो सकता है उसने पूछ लिया आपसे कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे गिवन डाटा लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपके कवर होगा। सपोज सैम्पलिंग मेथड में अगर आपसे पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होती है, तो आप ऐसे चार्ट के फॉर्म में बना दो, फिर यहाँ पे आप डिफाइन करना चालू करो उसको, तो आपके 5 मार्क्स पूरे कवर हो गए। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पेस रिक्वायर्ड है आपको। आप ज्यादा तो नहीं लिख रहे हो, या फिर आपको कम लिखने की जरूरत है, या आप कम तो नहीं लिख रहे हो। तो ये सब अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली इसको समझ पाएंगे कैसे करना है। 11 मार्क्स क्वेश्चन में देखिए, आपको एक पेज दिया रहता है, देन इसके पीछे एक स्पेस और दिया रहता है लाइक दिस। ये देखिए पलटा पेज, और ये आपके पास आ गए, 2 पेज हमारे पास रहते हैं जनरली। यहाँ पे आपसे मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया, यहाँ पे एक्स बार आ गया, फिर यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर ठीक है आप सब पूरे डाटा लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मीन निकाल रहे हैं, मोड निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, तो आपके डेफिनेटली 2 पेज तो इजीली कवर हो ही रहे हैं। साथ में एक पार्ट और दे दिया तो आपका और कवर हो जाएगा। सो आप काफी अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया हो तो प्लीज यार डू सब्सक्राइब माय चैनल and share to the maximum number, and you can also follow our channel on Instagram, search by name MPPSC Hub, so you will get each and every update regarding our video there. एंड पर्सनली अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए लाइक मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सर्च बाय नेम लव दुबे। सो बोथ द लिंक्स हैव बीन गिवन below the description box, and guys, for any query you can ask me in the comment section. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.